नमस्कार दोस्तों इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो करेक्ट आंसर है बी.एन. राव थे। करेक्ट आंसर बी.एन. राव थे। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान निर्माण सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। फिर उनके एक दो दिन बाद ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था तथा बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। और हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आर्य वो लोग थे जो भारत में वैदिक काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, तो हमें सही ऑप्शन छांटना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कथन देखिए, कथन एच में जो है कुषाण फारसी की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसका कारण दिया हुआ है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इस ऑप्शन के आधार पर, इस कथन और कारण के आधार पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एच सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है परंतु उसका कारण जो है वो गलत है, क्योंकि कुषाणों के पास जो है एक उच्च कोटि की नौसेना नहीं थी। और इसमें दिया हुआ है कि उनके पास नौसेना उच्च कोटि की थी, तो ये आर गलत है कारण इसका। और दोस्तों आपको बता दें कि कुषाण काल अपनी आर्थिक समृद्धि या उन्नत व्यापार के लिए जाना जाता है। इस काल में भारत का व्यापार चीन एवं रोम एवं ईरान से सर्वाधिक होता था। चीन का चिनानचुक रेशम जो है, चिनानचुक, मैं नाम लिखे देता हूँ, चिनानचुक, चिनानचुक रेशम का नाम था ये। कैस्पियन सागर के जलमार्ग से होते हुए भारतीय बाजारों में लाया जाता था। और फारस की खाड़ी और लाल सागर के मार्ग से भारत का व्यापार ईरान और फारस के साथ होता था उस समय। लेकिन कुषाणों के पास जो है उच्च कोटि की नौसेना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद जो हैं उनका मुख्य विषय जो है वो है दर्शन। और उपनिषद वेदांग है, वेदों के अंग हैं, जिनका मूल विषय जो है आध्यात्म और दर्शन है। इसमें ईश्वर एवं आत्मा के बीच अभिन्न संबंध तथा हिंदू धर्म के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? कितने मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। और खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपनी विशाल सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सैनिकों को नगद वेतन देने और उन्हें सस्ते तथा निर्धारित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का विवरण जो है तत्कालीन इतिहासकार बरनी की रचना तारीख फिरोजशाही में मिलता है। तारीख फिरोजशाही में मिलता है। बरनी की रचना है ये, तारीख फिरोजशाही उसमें मिलता है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस बाजार को जो है सराय अदल कहा गया। और मुख्य अधिकारी जो होता था उसको साइना ए मंडी कहा गया। साइना मुख्य अधिकारी जो होता था साइना ए मंडी मुख्य अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और ये 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। 1602 ईस्वी में ये बनवाया गया था और इसका सबसे विशाल यह बुलंद दरवाज़ा है, 134 फुट ऊंचा है। 134 फुट ये ऊंचा है और जो लाल पत्थर का बना हुआ है और उसके पुत्र जो था जहांगीर का जन्म चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ? तो इसका कारण जो था ये उपरोक्त सभी थे। देखिए कौन कौन से कारण हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, पहला कारण तो ये था। दूसरा था प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया, ये भी सत्य था। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी सत्य है। यानी ये तीनों ही पार्ट सही है, यानी उपरोक्त डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि बैरमपुर छावनी के वीर सिपाही मंगल पांडे द्वारा प्रारंभ किया गया था ये विद्रोह और 1857 का यह विद्रोह सिपाही विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह तो प्रारंभ कर दिया परंतु कुशल नेतृत्व और संगठन का अभाव था। उद्देश्य की एकता की कमी थी, उनके सफलता में बांधक बने। और इनकी अपेक्षा ब्रिटिश सेना जो सुसंगठित एवं संगठित थी, सुसज्जित और संगठित थी और अधिकतर भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, तो इसलिए ये असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? ये बताना है हमें, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो इनमें से जो सूफी थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर 2 और 3 थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे और रहीम और रसखान जो थे ये कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से जो सत्य है वो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए प्रसिद्ध है, ये सत्य है। क्योंकि भारतीय भू व्यवस्था के स्थायित्व प्रदान करने वाला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, जिसने स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी। और आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का यूज किया था, जबकि ये गलत है। और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति अपनाई थी, ये भी गलत है। और लॉर्ड लिटन जो है इंडियन आर्म्स एक्ट के लिए प्रसिद्ध है, 1878 का इंडियन आर्म्स एक्ट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो मुख्यतः किया गया था। बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। और ये 1905 ईस्वी में किया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने किया था ये। और जो देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी उसको दबाने के लिए किया गया था। पूरे राष्ट्र ने इस विभाजन का घोर विरोध किया था और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।